नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। उसके पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की, जो लगातार वहां बढ़ रहा है। सरकार लगातार उसको रोकने के प्रयास कर रही है। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, मौजूदा हालात क्या हैं कोरोना के उत्तर प्रदेश में और किस तरह से सरकार इससे निपट रही है, और क्या कुछ रिकवरी रेट इस वक्त उत्तर प्रदेश का है? 1,15,618 जांचें 24 घंटे के अंदर सरकार ने की है। अब तक ये सबसे अधिक जांचें, यानी कि अगर कहा जाए तो अब तक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जांचें वो 24 घंटे के अंदर की गई। और उसके साथ साथ 1630 लोगों की मौतें हुई हैं। ये भी आंकड़ा बड़ा है, जांचों का भी आंकड़ा बड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4,463 मरीज नए पाए गए। यानी कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ये कहीं चिंता का विषय है। और सरकार लाख जतन कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो महानगर है उत्तर प्रदेश के, बात अगर हम कानपुर की करें, मेरठ की करें, गोरखपुर की करें, जो योगी का गृह जनपद है, और उसके साथ साथ झांसी की करें, आगरा की करें, और उसके साथ साथ एनसीआर के जिलों की करें, तो लगातार कोविड-19 के मरीजों में इजाफा हो रहा है। सरकार के सामने बड़ा संकट है, कोशिश लगातार है, और जो रिकवरी रेट है वो भी कहीं न कहीं गिरता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो 562 मरीज, ये भी हायर एक आंकड़ा है अब तक मरीजों का। जिस तरह से लखनऊ राजधानी है, महानगर है, पूरी संसाधन यहाँ पे जुटाए गए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी हटाया गया है क्योंकि शिथिलता बरत रहा था कामों में, लेकिन मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। और सरकार जिस तरह से यूनिट मशीनों के माध्यम से, आरटी-पीसीआर मशीनों के माध्यम से लगातार जांचें कर रही है, तो जांचों का भी आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन मरीजों का भी आंकड़ा बढ़ा। ये पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से जो संक्रमण फैला है, उससे हालात कहीं न कहीं बेकाबू हैं। लगातार सरकार कोशिश कर रही है और 1.5 लाख बेड बनाने की बात कही कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बेड 1.5 लाख बनाए गए हैं, ये सिर्फ हवाई दावे हैं। क्योंकि जिस तरह से मरीज की लगातार ये शिकायत आ रही है कि 8-8, 10-10 घंटे एम्बुलेंस में घुमाया जा रहा है और मरीजों को चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री कल टीम 11 की बैठक में सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में जो है मरीजों को भर्ती किया जाए और उनकी चिकित्सीय सुविधा तुरंत शुरू कर दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में L3 और L2 के रैंक के जो अस्पताल हैं, वो बनाने के लिए उन्होंने कहा है। और एक जो आज उन्होंने निर्देशित किया है अपने जनपद में के अधिकारियों को और खासतौर पर जिलाधिकारियों कि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के जो बड़े जनपद हैं उनको 5 करोड़ और छोटे जनपद हैं उनको 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी जा रही है। तो ये भी कम से कम एक राहत भरी खबर है कि अत्यधिक संसाधन दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उससे संक्रमण का जो प्रकोप है वो रुकने का नाम नहीं। भट्ट साहब, एक बात पूछना चाहूंगा मैं कि संक्रमण का प्रकोप जैसा आप बता रहे हैं कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार भी कोशिशें पूरी कर रही है, जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है लगातार, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं संक्रमण जो है बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए अब क्या कुछ कह सकते हैं कि लॉकडाउन भी जो है अब एक स्थायी व्यवस्था या विकल्प तो नहीं है, इसका परमानेंट विकल्प नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक किसी भी तरह से इस संक्रमण को रोकने के लिए इसी तरह के प्रयास किए जाएंगे। होम आइसोलेशन का भी जिक्र कई बार हुआ है, तो इस दिशा में भी सरकार की कोई ऐसा लगता है कि वो इस तरफ भी जा सकती है कि होम आइसोलेशन में भी लोगों को रखा जाए, ताकि जो जिनमें लक्षण हैं थोड़े बहुत भी, वो अपने होम आइसोलेट कर लें अपने आप को, डॉक्टर्स उनको आकर बीच बीच में देख लें, गाइड, और उनका इलाज उस तरह से हो सके। इस दिशा में भी जा सकते हैं क्या उत्तर प्रदेश में सरकार? अविनाश, 1 सप्ताह पहले सरकार ने एक आदेश जारी किया कि कुछ शर्तों के साथ जो है जो कम लक्षण वाले मरीज हैं उनको होम आइसोलेशन किया जा सकता है, और वो आदेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश में ये आदेश लागू है इस समय, 1 सप्ताह पहले ही कर दिया गया है, क्योंकि इसकी लगातार ये मांग हो रही थी कि जो मरीज कम लक्षण वाले हैं उनको होम आइसोलेशन किया जाए,
और घर पे ही उनकी चिकित्सीय व्यवस्था देखी जाए, क्योंकि अस्पतालों में जिस तरह से बेड की कमी आ रही थी, लगातार दबाव में थे, लगातार जनमानस की बात भी थी, क्योंकि कुछ होटलों को भी क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, आइसोलेशन बेड वहां भी लगाने की बात कह रही थी, लेकिन वो काफी महंगे थे। तो सरकार ने ऑलरेडी परमिशन दे रखा है और होम आइसोलेशन में तकरीबन 2500 मरीज जो है इस समय अपने आइसोलेट हैं और लगातार जो है उनकी चिकित्सीय देखभाल हो रही है। डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर हैं वो भी लगातार देखभाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो महानगर हैं उत्तर प्रदेश के, उन जनपदों में संक्रामक रोग आखिर क्यों नहीं रुक रहा है, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। आज जिस तरह से 4463 मरीज पाए गए, ये सबसे अब तक का अधिक आंकड़ा है। तो सरकार उन संक्रमण की जो चेन है, 2 दिन का लॉकडाउन भी है, कल और परसों यानी कि सैटरडे संडे लॉकडाउन भी रहेगा, 2 दिन के लिए घोषणा की गई है। सारी व्यवसायिक कार्य, सारी चीजें बंद रहेंगी, वाहन का संचालन भी बंद रहेगा। अब स्थिति ये है कि उसके बाद भी 5 दिन जो अनलॉक की पोजीशन है, भारत सरकार की भी गाइडलाइन आई है कि चीजों को अनलॉक किया जाए और वो पूरी तरह से अनलॉक हो गया है। तो उस दिशा में भी कम से कम सरकार को जो सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क लगाने की जो है आवश्यकता है और उसके साथ साथ जो सैनिटाइजर्स की व्यवस्था है, ये व्यवस्थाएं कहीं कमजोर पड़ रही हैं, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और इससे ये संकट भी आ रहा है कि ये संक्रमण लगातार बढ़ता है। चलिए, अब देखना होगा, सरकार कोशिश तो कर रही है अब किस तरह से अब ये इस महामारी को रोका जाए। वैसे इसका जो विकल्प है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि किस तरह से रुकेगा, किस तरह से थमेगा और पूरी तरह से कैसे ख़त्म होगा, यही सबकी चिंता का विषय है। और कोशिश भी यही है कि किसी तरह से अब इसे ख़त्म नहीं किया जा सके तो रोका तो जा सके, और जितना ज़्यादा एहतियात बरतेंगे लोग, जितना ज़्यादा नियम कायदों का पालन करेंगे, उतना ही वो सुरक्षित भी रहेंगे। और यही इस वक्त ज़रूरत भी है, तकाजा भी है, बचाव में ही जो है सुरक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं।